अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर ताजी अपने चैनल अफसर ताजी व्लॉग पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी दरगाह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है और आप हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ औलियाओं में आपका शुमार है। जी हाँ, सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूँ शहंशाह तकलीम हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, जिनका मज़ार पाक हिंदुस्तान के शहर नागपुर प्रांत महाराष्ट्र में है। और ये दरगाह अपने आप में करामात और चमत्कार के लिए मशहूर है, क्योंकि कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के एक जलीलुल क़द्र, साबिर, सब्र करने वाले और एकदम ठंडे दिमाग वाले बुजुर्ग है। मगर एक बात और सुनने में आई है, ऐसा कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया का एक कौल है जो बहुत मशहूर और मारूफ है। आपकी सवाने उम्र में भी ये कौल मौजूद है कि आपने फरमाया, हयात तैयबा में आपने फरमाया था, फौजी बाबू, ताजुद्दीन जिसे दे उससे कोई छीन नहीं सकता, और ताजुद्दीन जिससे छीन ले उसे फिर कोई अता नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। तो ये कौल हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया का है। और इसी तरह बेशुमार करामतें हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन की आज भी जारी और सारी है। तो इसी में से एक करामात नागपुर से 30 किलोमीटर दूर वाकी दरबार है। पाटन छावनी से 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता। वहाँ पे वाकी दरबार है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। और वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से बाबा की खिदमत होती है, सेवा होती है। और शाम के टाइम में जो 7 बजे का वक्त होता है, वहाँ पे आरती होती है और बाबा का सलाम भी होता है। हिंदू मुस्लिम एकता की अगर मिसाल हिंदुस्तान के किसी शहर में आपको देखने मिलेंगी तो वो है सिर्फ वन एंड ओनली नागपुर का दरबार, बाबा ताजुद्दीन का दरबार। चाहे वो बाबा ताजुद्दीन औलिया के बारगाह शरीफ, ताजाबाद शरीफ हो, वाकी शरीफ हो, पागलखाना दरबार हो, छोटा ताजबाग जिसे कहते हैं शकरदरा दरबार हो, या चिचोली पहाड़ी, काबुल कंधार के नाम से मशहूर है चिचोली पहाड़ी, जो वाकी से 3 किलोमीटर पे आती है। और कहा जाता है कि काबुल कंधार सरकार ताजुल औलिया जिस वक्त राजा के लाल महल में आप रहते थे, तो राजा साहब ने, रघुजी राव भोसले राजा साहब ने बाबा जान के लिए एक टांगा बग्गी और एक कोचवान बग्गी चलाने वाला तैनात कर दिया था। उस वक्त राजा साहब ने एक ताकीद की थी हीरा से, उसका नाम हीरा था। एक कलम और एक कॉपी उसे दे दी और फरमाया कि बाबा जहाँ भी जाते हैं, जो भी चमत्कार करते हैं, आप लिख लिया करो। तो वो हीरा को उन्होंने वो दे दी। तो कहा जाता है कि जब सरकार ताजुल औलिया बग्गी से 2-2:30 का टाइम रहता था, जब निकलते थे उनकी सवारी, तो वो काबुल कंधा जाते थे। और ऐसा लिखा हुआ है सवाने हयात में कि पुराने दौर का एक सबसे पहला यहाँ पे गार्डन है नागपुर में, बरली में, महाराज बाग के नाम से मशहूर है। आज भी वो शहर नागपुर में महाराज बाग गार्डन तो फेमस है। तो हीरा बताते हैं कि बाबा बग्गी में बैठने के बाद कहते हैं, हीरा चलो महाराज बाग, और हमारी बग्गी महाराज बाग आती है। अब यहाँ से सुनिए, सरकार महाराज बाग में आते हैं, उतरते हैं, कुछ
2 मिनट 3 मिनट वहाँ पे घूमते हैं। उसके बाद बैठने के बाद फरमाते हैं, हो जी चलो काबुल कंधार। बस इतना कहना था कि हीरा साहब फरमाते हैं कि पलक झपकी और आपने कहा रोको, काबुल कंधार आ गया। तो नागपुर से काबुल कंधार 35 किलोमीटर, पलक झपकी और बग्गी वहाँ पहुँच गई। ये कितनी बड़ी करामत है। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए कि पलक झपकने को कितना वक्त लगता है। पलक झपकी और सरकार वहाँ, आप फरमाते रोको। और आप काबुल कंधार की पहाड़ी पे एक पत्थर पे आप बैठा करते थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे कुछ वक्त। तो वहाँ भी जब बाबा जाते थे तो लोगों को मालूम हो गया था, तो लोग आते थे वहाँ मिलने के लिए। तो वो काबुल कंधार भी एक ऐसी मकाम है जहाँ आप बाबा ताजुल औलिया ने इबादत और रियाज़त की, और कहते हैं वहाँ भी काफ़ी फैज़ है, बहुत नूर है उस जगह पे। और 29 अप्रैल हर साल वहाँ पे काबुल कंधार में उर्स मनाया जाता है। तो इस साल भी 2026 29 अप्रैल को हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ है। आप तमाम लोग तशरीफ़ लाए और बाबा हुजूर का फैज़ व करम हासिल करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अफसर ताजी को इजाज़त दीजिए।